हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिस्टर हॉबी हाउस में। फ्रेंड्स, हम सबके मन में एक सवाल आता है कि केले का वृक्ष हमें अपने घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर हम किसी से पूछते हैं तो कहते हैं कि केले का वृक्ष घर में लगाना अशुभ होता है। तो इसके पीछे आपने कभी सोचा है कि क्या कारण है कि कोई पौधा इतना पवित्र और पूजनीय होने के बाद भी अशुभ क्यों है। हिंदू धर्म में ऐसे कितने पेड़ पौधे हैं जिनकी हम डेली पूजा करते हैं। हर दिन का अपना एक खास महत्व होता है और हर दिन किसी ना किसी देवी देवताओं से जुड़ा होता है। केले में तो कहते हैं भगवान विष्णु का वास होता है, जबकि केले का पौधा भी उतना ही पवित्र है जितना कि तुलसी का पौधा पवित्र होता है, पूजनीय होता है। और ऐसे कैसे कितने पेड़ पौधे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कि हम शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं। बेलपत्र का पौधा जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, शिव प्रसन्न होते हैं बेलपत्र चढ़ाने से। वट सावित्री का व्रत किया जाता है, बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। उसके बावजूद भी आपने इन पेड़ पौधों को हमेशा या तो मंदिर में देखा होगा या घर के बाहर देखा होगा। क्यों इन पेड़ पौधों को घर में लगाना वर्जित माना जाता है? क्यों इन पेड़ पौधों को घर में लगाना अशुभ माना जाता है? क्या कारण है इन सब चीज़ों के पीछे? यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि केले के पेड़ को घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ। फ्रेंड्स, जितने भी ये पवित्र पेड़ पौधे होते हैं उनको घर में लगाने की एक सही दिशा होती है। अगर आप किसी भी पेड़ पौधे को सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो उसका आपके और आपकी फैमिली पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जिस तरीके से हम तुलसी को सही लगाते समय सही दिशा का ध्यान रखते हैं, उसी तरह केले को लगाने के लिए भी सही दिशा का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाई जाती है, उसी तरीके से केले के वृक्ष को लगाते समय भी दिशा का ध्यान रखना चाहिए। केले के वृक्ष को हमेशा ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। केले के वृक्ष को कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में ना लगाएं, क्योंकि ये जितने भी पवित्र पेड़ पौधे होते हैं इनमें हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इनके कुछ अपने नियम होते हैं। अगर हम इनका सबका सही से पालन करते हैं तो ये सभी पेड़ पौधे जो हैं शुभ फल देते हैं। अगर हम इनमें कोई गलती करते हैं तो इन सब का विपरीत असर जो है हम पर और हमारी फैमिली पर पड़ता है। बृहस्पतिवार के दिन हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। केले के पेड़ में कहते हैं भगवान विष्णु, देव गुरु बृहस्पति का वास होता है और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। और ये हम सभी जानते हैं कि विष्णु भगवान को जो है तुलसी बहुत प्रिय थी, इसीलिए वास्तु की दृष्टि से केले के वृक्ष जब भी आप घर में लगाएं तो उसके पास एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। केले के वृक्ष के पास किसी भी तरीके का कांटेदार वृक्ष, चाहे वो कैक्टस हो, गुलाब हो, आंवले का पेड़ हो, तो कैसा भी कांटेदार वृक्ष हो तो वो केले के पास ना लगाएं। अगर कोई पौधा आपके घर में लगा है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तु की दृष्टि से केले के वृक्ष में की जड़ में जो होता है उसमें किसी भी तरीके का आप गंदा पानी, यूज़ किया हुआ पानी या कोई हम पूजा का जो सामान होता है, राख वगैरह बची हुई, उसको हम कहते हैं कि पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। तो इस तरीके का कैसा भी सामान हो उसे आप केले की जड़ में ना डालें, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र पेड़ पौधे होते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आप ना करें। जब भी आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो कहते हैं बृहस्पतिवार के दिन अगर व्रत करें तो उस दिन आपको केले के पत्ते पर भोजन करना चाहिए। आपने मांगलिक कार्यों में भी देखा होगा कि केले के पत्तों का जो है बंधनवार बनाया जाता है। पंडितों को, ब्राह्मणों को भोजन केले के पत्ते पे ही कराया जाता है। तो ये सब करना जो होता है बहुत शुभ होता है। केले का पौधा कभी भी घर के मेन गेट के सामने ना लगाएं। केले के वृक्ष को कभी भी ज़मीन में ना लगाएं, जो ये बिल्कुल भी वास्तु की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप पूजा के लिए घर में केले का वृक्ष लगाना ही चाहते हैं तो आप किसी छोटे से गमले में एक छोटा वृक्ष केले का लाकर लगा सकते हैं। जब भी आप गमले में केले का वृक्ष लगाएं तो उसकी आप एक लंबाई का भी ध्यान रखें कि केले का वृक्ष जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप हमेशा छोटा पेड़ लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन अगर आपकी जो पूजा की जाती है, कहते हैं जो हम कथा कहते हैं वो हमें पेड़ के पास ही बैठ करके करनी चाहिए। अगर आप फिर भी उसके बाद भी घर में पेड़ नहीं लगाना चाहते हैं, आपके मन में ये धारणा है कि केले का पेड़ जो है वास्तु की दृष्टि से घर में लगाना शुभ नहीं है, तो जब आप लोटे में चना गुड़ डाल करके जो हम बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं, कथा कहते हैं, इस तरीके से आप अपनी कथा घर में कह करके जो आपका जल है उसे आप मंदिर में जा करके केले के वृक्ष में डाल दें, तो उसका भी हमें उतना ही फल मिलता है जितना हमको केले के वृक्ष के पास बैठ करके कथा कहने से मिलता है। जिन लोगों की शादी अगर लेट हो रही है तो उन लोगों को कहते हैं कि आपको केले के वृक्ष के नीचे बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप मंदिर में जाकर वहाँ पर पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप एक पत्ता तोड़कर घर ले आइए, उस केले के पत्ते पर बैठ करके आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इससे आपकी शादी में जो बाधा आ रही हैं उनसे वो दूर हो सकती हैं। अगर किसी का बृहस्पति जो है वो कमज़ोर है और आप उसको मजबूत करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन आप गाय को केला छील करके खिला दीजिए। सनातन धर्म में कहा गया है कि केले के वृक्ष को
कभी भी आप पेड़ मान करके पूजा ना करें, उसे हमेशा बृहस्पति या विष्णु मानकर ही उसकी पूजा करनी चाहिए। तो बहुत ही तो फ्रेंड्स, वास्तु की दृष्टि से केले का वृक्ष जब भी आप घर में लगाएं तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि केले का वृक्ष घर में केवल एक ही होना चाहिए, एक से अधिक केले के वृक्ष ना हो। जब भी आप केले का वृक्ष लगाएं तो उसे हमेशा गमले में लगाएं, ज़मीन में बिल्कुल भी ना लगाएं। केले के वृक्ष को घर के आंगन में ना लगाएं, मेन गेट के सामने ना लगाएं। जब भी लगाएं उसको तो आप या तो घर के बाहर रखें या घर में सबसे पीछे की तरफ रखें। अगर आप इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो इन सब चीज़ों का कोई भी अशुभ फल नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी का मांगलिक दोष है तो भी उसमें हम केले के वृक्ष की शादी उस व्यक्ति से करा देते हैं या तुलसी से करा दी जाती है, तो इससे जो है मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इतने पवित्र और पूजनीय होने के बाद भी ये पेड़ अशुभ कैसे हो सकते हैं? शुभ या अशुभ जो है ये हमारी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी पेड़ को, चाहे वो तुलसी हो या केला हो, उन्हें सही दिशा में नहीं लगाएंगे, उनके पास साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तो इन सब चीज़ों का असर जो है हम पर और हमारी फैमिली पर उल्टा ही पड़ेगा। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इनका पॉजिटिव इफेक्ट हम पर पड़ता है, हमारी फैमिली पर पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में, दिमाग में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी सेफ।